हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेबटेक सॉल्यूशन। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है डेटा टाइप इन C++। जो डेटा टाइप होता है उसका मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा। अ वेरिएबल कैन होल्ड, जो एक वेरिएबल एक डेटा टाइप को होल्ड करता है। जैसे कि एग्जांपल है कि एक इंटीजर वेरिएबल सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप को ही होल्ड कर पाता है और एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल एक कैरेक्टर डेटा टाइप को ही होल्ड कर पाता है। सो बेसिकली जो हमारे डेटा टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डेराइव्ड डेटा टाइप्स और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं या बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, जो हमारे C++ या C लैंग्वेज के साथ बिल्ट होते हैं साथ में, और ये यूज़र डिफाइन नहीं होते हैं। हम इनका यूज़ करके डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल या वैल्यूज़ को। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं या आप टाइप कह सकते हैं जो अवेलेबल हैं C++ में: इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड जिसे हम वैल्यू लेस भी कहते हैं, 0 एंड वाइड कैरेक्टर। सो जो ये हमारे इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैर होते हैं, ये मेमोरी लोकेशन में जाकर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इनसाइड द मेमोरी। इनका कुछ पर्टिकुलरली साइज है जो प्री डिफाइन है पहले से ही। जब हमारी C++ को बनाया गया या हमारी C लैंग्वेज को बनाया गया तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एक टेबल है मैंने जिसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि इंट है जो कि 4 बाइट स्टोर करता है और स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल। फ्लोट है जो कि 4 बाइट लेता है पर स्टोर फ्रैक्शनल नंबर करता है या डेसिमल नंबर करता है। डबल जो 8 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर्स को स्टोर करता है और 15 डिजिट तक सफिशिएंट होता है। और बूलियन हमारा 1 बाइट लेता है और इसका ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है 0 या 1। फिर 1 मतलब ट्रू या 0 मतलब फॉल्स। और जो हमारा कैरेक्टर है वो सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, लेटर या फिर जो भी ASCII वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन करी रहती है। इसी में ही डेटा मॉडिफायर्स होते हैं। डेटा मॉडिफायर्स को बनाया गया जो हमारे ये डेटा टाइप थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए कि हम इनमें वैल्यू लिमिट बढ़ा सकें, कि हम ज़्यादा रेंज की वैल्यू को ले सकें। तो ये जो डेटा टाइप मॉडिफायर हैं ये बेसिकली साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग 4 वेज में अवेलेबल हैं, जिनका यूज़ करके हम लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं हमारे डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाई है जिसमें मैंने साइज़ और रेंज के बारे में पूरा बताया है। जैसे कि शॉर्ट इंट है जो कि 2 बाइट्स स्टोर करता है और उसकी लिमिट -32,768 टू 32,767 होती है। इसी तरीके से हमारा अनसाइंड शॉर्ट इंट है जो 2 बाइट लेता है और उसकी रेंज 0 टू 65,535 है। अनसाइंड इंट जो 4 बिट लेता है, इंट जो 4 बिट लेता है, लॉन्ग इंट जो 4 बिट लेता है और उसकी रेंज भी है, अनसाइंड लॉन्ग इंट, फिर लॉन्ग इंट, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट जो कि 8 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसी तरीके से ये तो इंट की बात हो गई, और भी हैं जैसे कि हमारा साइंड कैर जो 1 बाइट लेता है जिसकी रेंज -128 टू 127 है। अनसाइंड कैर है जो 0 टू 255 है। फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है जो कि 12 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये कुछ मॉडिफायर है जिनका यूज़ करके
यूज़ करके हम लोग लेंथ को और इंक्रीज़ कर सकते हैं और ज़्यादा वैल्यूज़ के नंबर स्टोर करा सकते हैं हमारे वेरिएबल में। अब बात करते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप के बारे में। जो डिराइव्ड डेटा टाइप होता है वो प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ मिलकर यूज़ किया जाता है। जैसे कि 4 टाइप्स के हैं, नेमली फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं C++ में, ताकि ये प्रोग्राम रिपीटेशन से बचाता है, मतलब थोड़ी मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा। जैसे कि कोई प्रोग्राम है जिसे हमें बार बार अलग अलग जगह पर यूज़ करना है, तो हम बेसिकली एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन का यूज़ करके हम उसे बार बार जहाँ पर हमें उसका यूज़ करना होता है उस जगह उसको कॉल करते हैं। फंक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एरे है, एरे हमें मेमोरी लोकेशन के अंदर एक कंटीन्यूअस वैल्यू प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम एक से कई ज़्यादा सेम टाइप के डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि 100, या हमें कोई बहुत बड़ा डेटा क्रिएट करना है तो वहाँ पर हम सीरीज़ वाइज अपना वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, जैसे A0, A1, जैसे हम लोगों ने एरे का नाम A दिया। तो ये एक बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंटीन्यूअस डेटा या सेम डेटा टाइप के डेटा को, जैसे अगर इंट की एरे है तो सारे जो वे भी वेरिएबल होंगे वो सारे इंटीजर ही होंगे, अगर कैर है तो कैर ही होंगे, और अगर फ्लोट वैल्यूज़ हैं तो सारी की सारी फ्लोट वैल्यूज़ ही होंगी। पॉइंटर है, पॉइंटर का यूज़ हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए करते हैं। पॉइंटर से इनिशियलाइज करते हैं। और हमारा जो रेफरेंस है, रेफरेंस का यूज़ करके हम जैसे कि सेम नेम, अल्टरनेटिव नेम हम लोग प्रोवाइड करते हैं %, का यूज़ करके पूरा। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे वीडियो में रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। उसी तरीके से हम इसका भी यूज़ करते हैं, रेफरेंस का हम लोग उसे %, के साथ डिक्लेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसमें हमारी क्लास आती है, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन एंड टाइप डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास यूज़र क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर भी यूज़र क्रिएट करता है, और यूनियन भी। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, और ये सारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हैं। जैसे कि हम लोग C++ में क्लास का यूज़ करके उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी तरीके से क्लास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरीके से बाकी सारे भी हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की डेटा टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा मॉडिफायर के बारे में कि कैसे हम डेटा मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, उनके डिफ़ाइन या उनके साइज़ और रेंज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, comment and subscribe to our WebTech Solution YouTube channel and press the bell icon कि जब भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thanks for watching.